नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 के एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले आगामी एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 ग्रुप डी 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेलन की ऊंचाई और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का व्यास है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। एक बेलन एक पाइप के शेप का होता है और ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई है। ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है और आपको ऊंचाई दी है बेलन की h बराबर 10 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 440 सेंटीमीटर क्यूब। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो इसी पे सवाल को पुट कर देंगे तो हमें ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। जैसे 2 की वैल्यू होती है 22/7 और r हमारे पास है नहीं तो हम r ही रख लेंगे और ऊंचाई हमारे पास 10 बराबर 440। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 44 से 44 कट गया। r बराबर हो जाएगा 7, इधर आएगा तो 7। r की वैल्यू 7 आ गई और आपसे व्यास पूछ रहा है तो व्यास का फॉर्मूला होता है d बराबर 2 × r। तो 2 r की वैल्यू 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक की दक्षता 20 से 25% अधिक है और सी की दक्षता 20 से 25% कम है। यदि सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए 3 पर्सन हैं, ए बी और सी। तो ए बी और सी, जो ए की दक्षता है वो 20 से 25% अधिक है तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर बी की कार्य क्षमता 4 है तो ए के अधिक है प्लस 1, 5 हो जाएगा। उसी तरह सी की जो कार्य क्षमता है बी से 25% कम है तो बी की कार्य क्षमता अगर 4 है तो सी की 1 कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो सी 3 कार्य क्षमता से अगर 20 दिन में कार्य पूरा करेगा तो टोटल वर्क हो जाएगा 3 × 20 बराबर 60 वर्क। अब 60 वर्क को ए से और बी से मिलकर काम कराना है तो ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4, तो टोटल एक दिन में ये कार्य करेंगे 9 और आपको टोटल 60 काम कराना है तो ए और बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 60/9। 3 से काट दीजिए, 20 बार में 3 से काट दीजिए 3 बार में, 3 छक्के 18, 6 से ही 2/3 दिन। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 20% छूट पर एक खिलौना खरीदा और उसे 9,600 रुपये में बेच दिया और 20% लाभ अर्जित करता है तो दुकानदार को प्राप्त छूट रुपए में ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए दुकानदार ने इस वस्तु को 9600 में बेचा है तो उसको 20% का लाभ हुआ है।
तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। मान लेते हैं कि पहले अगर उसके पास वस्तु 5 रुपए की रही होगी तो वो बेचता है एक पर लाभ लेके एक का तो 6 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 6 में नहीं बेचता है, बेचता है 9600 में। कितना गुना ज़्यादा है? तो 6 कम 6, 3 बजा 6 × 36, 1600 गुना ज़्यादा है। उसी तरह पहले उसकी वैल्यू 5 ना होके इसका भी 1600 गुना ज़्यादा रही होगी, तो 5 × 1600 बराबर 8,000 रुपये। जब वो 8,000 रुपये में वस्तु खरीदता है तो उसे कितना छूट मिला होता है? 20%। तो 20% की आपको वैल्यू मैंने अभी आपको बताई। 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर कोई वस्तु पहले अगर अंकित मूल्य उसका 5 रहा होगा तब उसने खरीदा था एक छूट से, तो 4 में खरीदा था। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है वो 4 में नहीं खरीदा था, वो खरीदा था 8,000 में। कितना गुना ज़्यादा है? तो आप देखेंगे इससे 2,000 गुना ज़्यादा। उसी तरह उस वस्तु का पहले मूल्य 5 ना होके 2,000 गुना ज़्यादा होगा, तो 5 × 2,000 बराबर 10,000 रुपये। अब पूछ रहा है कि दुकानदार को कुल कितना छूट प्राप्त होता है। तो आप देखिए 10,000 की वस्तु दुकानदार पहले कितने में खरीदता है? 8,000 रुपये में। तो कितना छूट मिला? 10,000 में से अगर 8,000 करेंगे तो घटा देंगे तो 2,000 रुपये की छूट मिला। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एक समचतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को समचतुर्भुज कहते हैं और इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा भागों में बांट देता है। और इसकी जो चारों भुजा होती है आपस में बराबर होती है। तो आपको भुजा दी है 25 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया है। मान लेते हैं यही विकर्ण होगा तो बराबर बराबर बांट देगा, तो ये भी 15 और ये भी 15। और आप देखिए 4 राइट एंगल ट्रायंगल मिलकर एक समचतुर्भुज का निर्माण करते हैं। और आपको जब एक राइट एंगल ट्रायंगल इसमें बन रहा है तो आपको एक ट्रिपल एट पता होना चाहिए 25, 15, 20 का। तो देखिए ये 15 आ गया, ये 25 आ गया, तो ये भी ये हो जाएगा 20। अगर ये 20 है तो ये भी हो जाएगा 20। और क्षेत्रफल समचतुर्भुज का होता है एरिया बराबर 1/2 गुणे डायगोनल 1 गुणे डायगोनल 2। तो इसी को पुट कर देते हैं 1/2 डायगोनल 1 देखिए आपको दिया है 30 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 20 20 40। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 2 से काट दीजिए 40 को 20 बार में। 30 गुणे 20 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 90 वस्तु का कुल मूल्य 5400 रुपये है। यदि इस प्रकार के 70 वस्तु को कुल 5,040 रुपये में बेचा गया तो इस स्थिति में क्या हुआ? तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। मान लेते हैं 90 आर्टिकल उसने टोटल खरीदा 5400 में। तो एक आर्टिकल का क्रय मूल्य हो जाएगा 5400/90। 0 से 0 कट गया, 9 से काट दिए 54 को 6 बार में। 60 रुपये में मतलब वो क्रय किया था एक आर्टिकल को। लेकिन वो 70 आर्टिकल को बेचता कितने में है? 5,040 रुपये में। 70 आर्टिकल को 5,040 रुपये में बेच देता है। तो एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य होगा 5,040/70। 0 से 0 कट गया, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 दूनी 14। अगर एक वस्तु का CP 60 है और उसको बेचता है SP करता है 72 रुपये में, तो कितने का लाभ होता है? 72 में से 60 घटाइएगा तो 12 का लाभ।
और लाभ प्रतिशत निकालना है तो वो क्रयमूल्य पे निकलता है गुणे 100/60। 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, और इसको काट दीजिए 20%। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।